धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कोई भी कार्य की शुरुआत जब भी होती है तो वह शुरुआत ध्वजारोहण से होती है। मांगलिक ध्वजारोहण करके और जिस कार्य की शुरुआत होती है वह कार्य निर्विघ्न ही नहीं सानंद संपन्न होता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। साधु परमेष्ठ ही अपने आप में एक चारित्र की महाध्वजा है, और जहाँ एक नहीं 6 श्रमण पिच्छीधारी और साथ में एलक जी महाराज, ये 7 पिच्छियाँ विद्यमान हैं। उस कार्य की शुरुआत हो रही है। यह कार्य आप लोगों को लिए एक जीवन में ऐसी शांति और सुख समृद्धि का कारण बनेगा जो आप आगे स्वयं ही इसका फल देखेंगे। यह ध्वजा धर्म ध्वजा कहलाती है। धर्म देवता का प्रतीक होती है और इसमें एक आधार स्तंभ रहता है, एक दंड रहता है और एक ध्वजा। ये 3 चीज़ें हुआ करती हैं और ये तीनों चीज़ें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतीक मानी जाती हैं। और रत्नात्रय को धर्म कहा है और यह धर्म का देवता यह ध्वज कहलाता है। उस ध्वज का यहाँ पर आज आरोहण हुआ और उस ध्वजा ने, इसको पताका भी बोलते हैं, यह होने वाले आगे के कार्यों की सूचना पता को देने वाली होती है पताका। और जब ध्वजारोहण हुआ तो मांगलिक शुभ दिशा में उसका फहराना हो गया। इसका अर्थ है ये बहुत ही मांगलिक कार्य आपका प्रारंभ होना है। एक श्रमण धर्म होता है, दूसरा श्रावक धर्म होता है। एक धर्म रथ है, इस धर्म रथ के 2 पहिए हैं, एक श्रमण का है, दूसरा श्रावक का है। ये दोनों पहिए जब दृढ़, मजबूत और अच्छी तरह से सुस्थिर रहते हैं, धर्म का रथ निरंतर प्रवहमान रहता है। लेकिन जब इसमें इन पहियों में शिथिलता आ जाती है तब आचार्य भगवान कहते हैं कि यह धर्म का रथ डगमगाने लग जाता है। और उसके लिए फिर शास्त्रों में अनेक उदाहरण दिए गए हैं कि जो साधु उलझे रहते हैं उनके लिए सुलझे श्रावकों का उदाहरण दिया जाता है, और जो श्रावक उलझे रहते हैं उनके लिए सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण दिया जाता है। रत्न करंडक श्राप का 4 आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें मेढक का उदाहरण दिया, सूकर का उदाहरण दिया। एक सूकर ने इस धर्म की कैसे रक्षा की, धर्म ध्वजा को कैसे संभाला। आवास दान में, अभय दान में सूकर को स्थान दिया, आप लोगों का नाम नहीं आया। और जंगल में, गुफा में 2 ऐसे श्रमण, महाश्रमण, और वह गुफा भी सामान्य गुफा नहीं, सिंह की गुफा में जाकर के और ध्यान लगा करके बैठ गए। सिंह की गुफा में कौन जा सकता है? जो नर सिंह हुआ करते हैं
वही सिंह की गुफा में जाकर के बैठते हैं। और दोनों ने ध्यान लगा लिया और घटना यूं घटी, वह सिंह उसी गुफा की ओर बढ़ रहा है। तभी एक सम्यक दृष्टि जो कुछ व्रतों को धारण करने वाला है, ऐसा एक सूकर उसकी नज़र पड़ी कि अभी अभी मुनिराज ध्यान मुद्रा में गुफा में गए हैं और ये सिंह उसी गुफा की ओर जा रहा है। मेरे होते हुए उन मुनिराजों का ये कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और जाकर के सिंह के सामने खड़ा हो गया और ललकार मार दी। सिंह के सामने अगर कोई ललकार मार दे, आपके सामने अगर सिंह आ जाए, आप क्या करोगे? महाराज हम क्या करेंगे? जो कुछ करना है अब उसी को करना है। लेकिन दो मुनिराजों की रक्षा के लिए और वह सूकर सिंह के सामने खड़ा हो गया कि मेरे होते हुए जब तक मेरे तन में प्राण हैं तब तक इन मुनिराजों का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और सिंह और सूकर का घमासान युद्ध हुआ। ऐसा महायुद्ध हुआ कि दोनों लहू लुहान हो गए। और अंत में जाकर के सूकर ने सिंह को और सिंह ने सूकर को पछाड़ दिया और दोनों वहीं जाकर के शांत हो गए। एक स्वर्ग में गया और एक नरकों में गया। इसका कारण क्या है? एक की भावना थी, मुनिराज जो चारित्र की ध्वजा है, धर्म की ध्वजा है, इस ध्वजा को मुझे इनकी आन शान बान को सुरक्षित रखना है। और वह सिंह के सामने डट के मुकाबला कर गया। और एक इस भावना से अंदर जा रहा था कि मुझे इन मुनिराजों का घात करना है, वह नरक में चला गया। ऐसे उलझे हुए श्रावकों के लिए सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण बंधुओं, ऐसे इस धर्म की रक्षा के लिए सम्यक दृष्टि वृत्ति गण हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी मेरे होते हुए इस धर्म ध्वजा को कभी किसी प्रकार का कोई नाश आदि नहीं हो सकता है। इसको कुछ प्रकार का वो धोखा या इस प्रकार से नष्ट हो सकता है, ऐसी कोई भी बात मेरे द्वारा नहीं हो सकती। जब तक मैं हूँ तब तक धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्म की आन और बान शान के लिए यह ध्वजा आपको ये धर्म का पता बताने वाली है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ऐसी धर्म ध्वजा का वह ध्वजारोहण करता है वह आगे जाकर के मुक्ति का पात्र बनता है। ऐसी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। और ये ऐसा इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है जिसमें 3 बड़े समूषण यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पर गंध कुटियाँ लगी हुई हैं। इनमें सब श्री जी विराजमान होकर के जब आप सिद्धों की आराधना करोगे, निश्चित मानिएगा कि आप लोग बहुत जल्दी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। अच्छे मन वचन काय को अपने सरल बना करके और आप लोगों को सिद्धों की आराधना करना है। ये अष्टानिक की आराधना सिद्धों की है। ये अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र विधान एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। सामान्य समय में सिद्ध चक्र की आराधना तो अपने आप में स्थान रखता ही है, लेकिन अष्टानिक पर्वों में यह कई गुना फल को प्राप्त होता है। और इस सिद्ध चक्र की महिमा जहाँ जहाँ सिद्ध चक्र को कराया है, अनेक प्रकार के अतिशय और बड़े बड़े कार्य सिद्ध हुए हैं। आप लोग अच्छी तरह से 8 दिन निर्विकल्प होकर के ऐसे अतिशयकारी बंधाजी क्षेत्र पर आप लोगों को सौभाग्य मिला है, उसका लाभ
आप लोगों को लेना है और तन मन धन से सिर्फ आराधना का ही नहीं, इन कालों में जो विशेष रूप से दान करता है विशेष फलों को प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत ने आप लोगों के लिए ऐसा मार्ग खोल दिया कि 1008 प्रतिमाएं विराजमान करके आप लोग हजारों वर्षों के लिए वह सहस्रकूट पाषाण का यहाँ पर बनने जा रहा है, उसमें आप जिन प्रतिमा को बिठा करके और ऐसे अक्षय अनंत फल को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को चूकना नहीं है। साथ साथ में घट यात्रा हुई। शास्त्रों में लिखा है कि घट यात्रा के साथ साथ अगर ऐसे धर्म कार्यों की घट यात्रा जो की जाती है, शुद्धि आदि की जाती है, कार्य मंगल हो, उसके अंतर्घट की यात्रा भी मोक्ष की ओर चली जाती है। हमारे अंतर्घट की शुद्धि होती है। अंतर्घट तो आप लोग जानते ही ना, किसे कहते हैं? अंतर्घट यानी शरीर में बैठा हुआ आत्मा अंतर्घट कहलाता है। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है कि घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन, अंतर्घट में हो जरा सिमट सिमट कर लीन। क्यों घुट रहे हो, घुट घुट कर क्यों जी रहे हो, क्यों अपने सर्वस्व को लुटा रहे हो इन विषय कसाओं में? अंतर्घट में हो जरा सिमट सिमट कर लीन। जो अपने अंतर्घट में लीन होता है इन सिद्धों की आराधना के माध्यम से, वह फिर दीन नहीं होता, वह लुटता नहीं, वह अपने साम्राज्य को भीतर जो विराजमान है अनंत चतुष्टय, उसको वह प्राप्त कर लेता है। आप लोगों को अच्छी तरह से यह अनुष्ठान करना है। इतना ही हम आशीष के रूप में आप लोगों को शुभाशीष देते हैं। और आप इस कार्य में भैया जी ने सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को दोपहर में रखा है, क्योंकि महिलाओं की शिकायत रहती है कि सुबह से हम लोग अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, दोपहर में हम लोग फ्री रहते हैं। अच्छी तरह से बैठ करके और सिद्धों की आराधना करेंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की मैंने रत्न कंबल इनको दे दिया। राजा ने कहा कि बहुत अच्छा किया। राजकुमार को बुलाया और राजकुमार से पूछा, तुमने कुंडल क्यों दे दिए? तो कहते, पिताजी आज मेरे द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, इन बचनों ने बहुत बड़े अनर्थ करने से बचा लिया। पिताजी आप वृद्ध हो गए हो और अभी तक राजगद्दी पर बैठे हो, और मैं जवान हूँ, राजा बनने के योग्य हूँ, और आप हमारे लिए राजगद्दी नहीं सौंप रहे हो, बहुत हो गया है। तो अब विचार बना लिया था कि आज तो पिताजी को और मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, मैंने बिल्कुल विचार बनाया था आज। लेकिन इन बचनों ने बचा लिया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जा। अब पिताजी इतने बूढ़े वृद्ध हो गए हैं, अबे कुछ समय बाद चले जाएंगे, अपन क्यों पाप के भागीदारी बने, और मुझे इतने बड़े अनर्थ करने से बचा लिया। आपने लोभ के कारण से मुझे राजगद्दी नहीं दी, इतना समय निकल गया और ये अनर्थ मेरे द्वारा होने वाला था, इसलिए इन बचनों ने बचा लिया। इसलिए हमने राजा ने कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बुद्धि अच्छी चली, मेरा जीवन भी बच गया। बेटी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बेटी कहती है कि पिताजी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी तक आपने मेरा विवाह नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जिसके साथ विवाह करेंगे उसको कुछ देना पड़ेगा, और देंगे तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। और आज मैंने
इस प्रकार का निर्णय कर लिया था कि मैं मंत्री पुत्र के साथ भागने वाली थी। नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने लिखा है कि पुत्री अगर विवाह के योग्य हो जाए और माता पिता उसको घर में रखते हैं तो कुल में कलंक लगने की बहुत संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसलिए अगर विवाह के योग्य हो गई है तो उसको घर में नहीं रखना, बाहर नहीं रखना, कहीं भी नहीं रखना, नहीं तो कुल पर कलंक लगे बिना रहेगा नहीं। ये नीतिकारों के वचन प्रसिद्ध है। लेकिन इस कलिकाल में ऐसा बहुत प्रायः बहुतायत देखा जा रहा है कि बच्चियों की उम्र बहुत होती चली जा रही है, ना माता पिता को कोई चिंता है ना उसको चिंता है। इस प्रकार के कार्य करते चले जाते हैं और अनेक प्रकार की घटनाएं घटती चली जाती हैं। बच्चे भाग जाते हैं, कहाँ गए, कभी लौट के भी नहीं आते। इस प्रकार के कुल के विपरीत अनेक कार्य कर लेते हैं, कुल पर कलंक लगा लेते हैं। ये सब नीति विरुद्ध कार्य करते हैं, उसके फलस्वरूप फिर उसका दुष्फल भी उनको भोगना पड़ता है। इसलिए अपने इस कुल की कलंक की अगर रक्षा करना है, कुल की रक्षा करना है, इस पर कलंक ना लगे, उसके लिए हमें नीति के अनुसार चलना है, गुरुओं के आशीर्वाद के अनुसार चलना है, गुरुओं के वचनों के अनुसार चलना है। अपनी मनमानी नहीं करना, जिनवाणी के अनुसार चलना है। तो ये जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और पर जीवन भी अच्छा रखेगा। स्त्रियों को नीतिकारों ने कहा कि हमेशा हमेशा रक्षा के योग्य हुआ करती हैं, इनको खुला नहीं छोड़ा जाता। अगर इनको स्वतंत्र छोड़ दिया तो ये अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बचपन में स्त्रियों की रक्षा माता पिता के द्वारा होती है, परिवार के द्वारा होती है, और जब विवाह हो जाता है तो पति के द्वारा वह रक्षा के योग्य हो जाती है, और जब वृद्ध हो जाती हैं तो पुत्रों के द्वारा रक्षणीय हुआ करती है। इसलिए यह हमेशा हमेशा रक्षा के योग्य होती है। ये स्त्रियों को रत्न की संज्ञा भी दी गई है कि जो गुणवान स्त्रियां होती हैं